एक पिता ने अपनी एक सैलरी में घर खरीद लिया था। आज तुम 2 सैलरी होने के बाद भी नहीं खरीद पा रहे। देश वही है लेकिन हिसाब बदल गया है। और सच तो यह है कि यह हिसाब तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारे खिलाफ सेट कर दिया गया था। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली बात, जनसंख्या। भारत की कुल आबादी लगभग 73% बढ़ गई है, जबकि शहरों की आबादी 145% तक बढ़ी है। देश में घर तो बने लेकिन आम मिडिल क्लास के लिए नहीं। पिछले 2 वर्षों में महानगरों में किफ़ायती आवासों की आपूर्ति 60 से 70% तक घट गई है। बिल्डर अब सस्ते नहीं बल्कि लग्जरी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा मुनाफा है। नतीजा यह हुआ कि घरों की कीमतें लगातार बढ़ती चली गई। दूसरी बात, 1991 के बाद का आर्थिक बदलाव। उदारीकरण के बाद होम लोन कंपनियां और बैंक तेज़ी से बढ़े। पहले सवाल होता था क्या मैं 50 लाख रुपए बचा सकता हूं। अब सवाल बन गया है क्या मैं अगले 20 साल तक हर महीने 40,000 रुपये की EMI भर सकता हूं। क्या आपको लगता है आप घर खरीद रहे हैं, जबकि सच यह है कि अगले 2 दशकों तक बैंक से पैसे किराए पर ले रहे हैं। तीसरी बात, लाइफ स्टाइल। हाँ, आप आईफोन खरीदते हैं, ऑनलाइन खाना मंगाते हैं। मान लीजिए आप यह सब पूरी तरह बंद भी कर दें और बिल्कुल अपने पिता की तरह सादा जीवन जीने लगें, तब भी आपकी बचत बमुश्किल सिर्फ मात्र 15% ही बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ आपका किराया आपकी आय का 35% खा जाता है, जबकि आपके पिता के समय यह केवल 10% होता था। जिस स्कूल की फ़ीस उनके समय में 500 रुपये थी, वही आज 25,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च हर साल लगभग 12% की दर से बढ़ रहा है। यानी आपने स्विगी छोड़ दी लेकिन सिस्टम ने आपका किराया बढ़ा दिया। आपने खर्च कम किया लेकिन फिर भी आप पीछे चले गए। यह लाइफस्टाइल की समस्या नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की समस्या है। तो अब एक ऐसा आंकड़ा सुनिए जो आपको सोचने पर विवश कर देगा। भारत के शीर्ष 10% लोग देश की कुल आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि 58% कमाते हैं, जबकि नीचे के 50% लोगों के हिस्से में सिर्फ 15% आय आती है। और सिर्फ 1% लोगों के पास देश की लगभग 40% संपत्ति है। देश की अर्थव्यवस्था का आकार तो बढ़ा लेकिन उसमें आपका हिस्सा लगातार छोटा होता जा रहा है और यही कड़वी सच्चाई है। धन्यवाद।